हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बेटा। इसमें ये दो मैन है, ए और बी, 40 kg 40 kg। स्मूथ सरफेस है। ए बॉल को फेंक रहा है, बी पकड़ता है, फिर बी वापस फेंकता है, फिर ए पकड़ेगा। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से जब ए बॉल फेंकेगा तो उसके पास भी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। बी इनिशियली रेस्ट पर था, जब बॉल को पकड़ेगा तो बी और बॉल दोनों एक साथ चलेंगे फिर वेलोसिटी से। फिर बी वापस फेंक देगा। ठीक है, फिर ए पकड़ते ही वापस ए फेंक देगा, तो पकड़ते ही थ्रो कर देते हैं। और जब तक बॉल चलेगी बीच में, जब इनके पास से, तब तो इनकी वेलोसिटी से चल रही है, जब बीच में चल रही है तो वो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से चलेगी। ठीक है। तो पहली बार इसके पास, ए के पास स्पीड क्या आएगी, कुछ ऐसे पूछ रहा है क्या? ये क्या पूछ रहा है 38 में? पहले फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल द बॉल फर्स्ट टाइम। जब इन्हें फर्स्ट टाइम फेंकी तब उसके पास स्पीड कितनी आएगी? वो तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बता सकते हैं ना। ये पार्ट लिख रखा है मैंने, देखो COLM। सबके पास PDF है, ग्रुप पे भी भेज दी गई, एक बार देख लें फटाफट। ठीक है, तो P इनिशियल कितना था? 0 था, तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए। तो 40 इसका मास है, V1। और बॉल का मास कितना है? 4 kg है बॉल शायद। हाँ, लिखा हुआ है। बॉल का मास 4 kg है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी कितनी है? 5 है। तो 40 V1 इक्वल्स टू 4 × 5, तो V1 कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पहली बार जब ए ने फेंकी तो ए को इतनी स्पीड मिल गई, 0.5। ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ए ने जब, अब बी के पास चली गई, फिर बी ने पकड़ के वापस ए के पास फेंक दी, तो अब जब ए बॉल जस्ट पकड़ने वाला है, उससे पहले कितने से चल रहा है? ऐसे चल रहा है 0.5 से 40 kg। क्योंकि पहली बार जब उसने बॉल फेंकी थी उसके बाद उसके पास इतनी स्पीड आ गई थी। ठीक है। अब बॉल इसके पास ऐसे आ रही थी, बॉल 4 kg की हमेशा कितने चलती है? 5 मीटर पर सेकेंड से चलती है। फाइनल इन दोनों का कॉम्बो बन गया, बॉल इसके पास आ गई। तो ये आपको, ये इनिशियल मोमेंटम है पकड़ने से जस्ट पहले और ये पकड़ने के बाद। ठीक है। तो आप इस पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दीजिए इस पर भी। तो क्या बन जाएगा? फोर्ट बहुत क्लियरली PDF में मेंशन है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। 40 × 0.5 प्लस 5 × 4 इक्वल टू 44 मास हो गया टोटल इंटू V2। तो ये V2 इक्वल्स टू 10/11 आ जाएगा। पहली बार जब वो बॉल को पकड़ रहा है, ठीक है ना, पहली बार जब इन्हें बॉल को पकड़ा है तो उसके बाद स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी? 10/11 मीटर पर सेकेंड इसके पास स्पीड आ जाएगी। अब थर्ड कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज मेड 5 राउंड स्ट्रेप्स एंड इज हेल्ड बाय द ए। तो अब 5 में बार बार ये तो नहीं करूंगा, तो कुछ ना कुछ इसमें सीरीज बन रही होगी। ठीक है ना। तो उस चीज पर फोकस करेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? सीरीज कुछ ना कुछ बन रही होगी। ठीक है, तो मैं जनरल टर्म में इसको निकालता हूँ बेटा। कैसे? देखो एक बार, मैंने मान लिया कि ए प्लस बॉल, ठीक है ना, ए प्लस बॉल जब इनिशियल स्पीड यूए से जा रही है, आपको सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे हो सकता है आपको इस तरह की चीज बनानी आ जाए। ठीक है ना, आपका ए प्लस बॉल मान लो इस इनिशियल स्पीड यूए से जा रहे हैं। ए प्लस बॉल इनिशियल स्पीड किससे जा रहे हैं? यूए से जा रहे हैं। और फिर आप पूरा निकालो कि पहले इसने इन्हें बॉल फेंकी और फिर वापस पकड़ी, तो फिर ए प्लस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये निकाल लो आप यूए की टर्म में। तो हर बार यूए तो चेंज हो रहा है इसमें। तो 5 राउंड ट्रिप, 6 राउंड ट्रिप, सबका आपका निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना। आप ये निकालो, अगर ए प्लस बॉल यूए से जा रहे हैं तो फिर इसने बॉल फेंक दी, फिर इसके बाद कुछ वेलोसिटी आएगी, फिर ये वापस पकड़ेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी। तो मैंने इसी का निकाला है। पहले देखो, पहले इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला है। सबसे पहले क्या था? दोनों एक साथ जा रहे थे, ठीक है ना, कितने? 44 × USA। फिर इसने फेंक दी तो वो कितना हो जाएगा? 40 × V1 प्लस माइनस अपोजिट फेंकता है, -4 × 5। यहाँ से V1 कितना आ जाएगा? 11/10 UA प्लस 0.5। अब पहली बार फेंकने के बाद इतनी स्पीड आ गई। अब क्या है, V1 से ये जा रहा है और बॉल को पकड़ेगा, बॉल इसकी तरफ आ रही है, तो कंबाइन होके ए प्लस बॉल कुछ जाएगी इधर। ठीक है ना। इसने फेंक दी, फिर ये क्या कर रहा था? अकेला जा रहा था, ऐसे कर लो, ये अकेला जा रहा था, फिर ये बॉल आके कंबाइन हो गई, फिर कंबाइन जाएंगे दोनों। ये कितने से जा रहा था? V1 से जा रहा था, बॉल हमेशा 5 से आ रही है, और फिर कंबाइन होके जाएंगे। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इनका? फाइनल तो ये हो जाएगा 44 V2। इनिशियल कितना हो जाएगा? 40 × V1 प्लस बॉल भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो ये V2 आप रख दो, V1 की वैल्यू उठा के रख दो। तो V2 कितना आ जाएगा? UA प्लस 10/11। बस।
कहानी खत्म, कितनी बार भी निकालो। तो फर्स्ट राउंड ट्रिप सर तो मतलब बहुत ज्यादा राउंड्स होंगे तो ये करने से हम लोग बार बार निकालने से बच जाएंगे। बच गए ना बेटा, बच गए। आपने पहली बार जब इसका ये कॉम्बो बना है, पहली बार फेंकी और वापस आई है, तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यूए जीरो था इनिशियली। यस सर। तो फर्स्ट राउंड ट्रिप के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट राउंड ट्रिप? ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? V2 10/11 प्लस जीरो, क्योंकि यूए जीरो था। ठीक है। यस सर, अब मैंने सेक इक्वेशन बना ली सर। हाँ, सेकंड टाइम जब ये फेंकेगा तब इनिशियल स्पीड यूए ये बन जाएगा। तो सेकंड राउंड ट्रिप बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10/11 प्लस 10/11, यस सर। 2/10, 10/11 आ गया सेकंड राउंड ट्रिप। अब थर्ड राउंड ट्रिप में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी कॉम्बो की, फिर उसने फेंकी और वापस उसकी कितनी हो जाएगी? पहली बार जितनी थी। तो कितना हो गया? 2 × 10/11 प्लस 10/11, तो 3 × 10/11। तो फोर्थ के बाद कितनी हो जाएगी? 4 × 10/11। तो फिफ्थ राउंड ट्रिप के बाद कितनी हो जाएगी? 5 × 10/11 हो जाएगी। इस तरह से होती जाएगी। बात आ रही है समझ में क्या किया मैंने बिल्कुल ध्यान से, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं यस करनी सर। पड़े। तो फिफ्थ राउंड ट्रिप बाद इसकी 50/11 आ गई। समझ रहे बेटा इस चीज को? मैंने पहली बार मान लिया कॉम्बो यूए से जा टेंथ रहा है। का कोई भी निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, बट ये पूरा हमेशा ऐसी प्रोसेस नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है बी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? पहले ये बात समझिए, फिर उस बात पे आता हूँ कि जब ये ए प्लस बॉल थी, कॉम्बो यूए से जा रहा था, फिर इसने फेंक दिया बॉल को, फिर बॉल इसके बाद वापस आई, इसने वापस पकड़ लिया। तो अगर शुरू में कॉम्बो इधर यूए से जा रहा था, तो एक बार पकड़ने के बाद स्पीड कितनी होगी? ये एक राउंड ट्रिप यही है इसकी। ठीक है। तो अगर यूए से जा रहा था इनिशियली, और पकड़ने के बाद जो स्पीड होगी वापस आने पर, इसकी स्पीड यूए प्लस 10/11 आ गई। अब जब पहली बार था तो यूए जीरो था। अब जब दूसरी बार फेंकेगा तब ये जो आपने निकाला है यही इसका यूए बन जाएगा। ठीक है। तो फिर वापस सेकंड बार पकड़ने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? यूए प्लस 10/11। 10/11 प्लस 10 थर्ड बार के लिए यूए कितना है? ये वाला यूए है थर्ड बार, तो यूए उठा के रखो यार। तो थर्ड राउंड ट्रिप के बाद स्पीड आ जाएगी। फोर्थ राउंड ट्रिप के लिए यूए कौन सा है? ये वाला, यहाँ उठा के रखो। तो क्या आ रहा है? फोर्थ का 4 × 10/11, फाइव का 5 × 10/11। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? बोलो। यस सर। हाँ, ये काफी सिंपल कर देता है आपको, धीरे धीरे ऐसी चीजें स्ट्राइक करने लग जाएंगी। ऐसा कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते रहते हैं स्फीयर को, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। पहले चार्ज करते हैं उसको, फिर पूरा डिस्चार्ज करते हैं। यही फिलॉसफी है ये उसके पीछे की। ये एक वेरिएबल की टर्म में निकालते जाओ, आगे अपने आप ऐड होता चला जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि आप हर बार देखो, बॉल की स्पीड फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड, इसने बोला है बॉल बीच में 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। ठीक है। तो जब बी इसको बार बार फेंक रहा है, तो बी की स्पीड बढ़ती जा रही है बेटा हर राउंड ट्रिप के बाद। ठीक है ना? और जब बी की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? इस बॉल की स्पीड के बराबर या इससे ज्यादा हो जाएगी, तो बॉल कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। फिर बॉल भी इधर चलती जाएगी, बी भी चलता जाएगा, ए भी इधर चलता जाएगा, आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी, बॉल कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो 5 राउंड ट्रिप के बाद बी की स्पीड निकाल लो। अभी इसने रैंडम बोल रखा, नहीं तो हमको बहुत चेक करना पड़ता कि कब बी की स्पीड कितनी हो जा रही है, हर राउंड ट्रिप बाद चेक करते हैं। ठीक है। तो आप 5 राउंड ट्रिप बाद बी की स्पीड चेक कर लो। कैसे करोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। 5 राउंड ट्रिप बाद 44 का मास की स्पीड है 50/11। बी की अलग के लिए, बी के लिए आप कोई सीरीज सीरीज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन से ए प्लस बी प्लस बॉल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन, ए प्लस बी प्लस बॉल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है। तो अभी टोटल मोमेंटम इनिशियली जीरो था, अभी बॉल किसके हाथ में? ए के हाथ में। तो 44 मास है, कितनी स्पीड है? 50/11, जो आपने निकाली अभी 5 राउंड ट्रिप के बाद। ठीक है। 44 × 50/11 प्लस 40 मास वीबी का है, तो वीबी देख लो किधर आ रही है। वीबी इसके बाद आ जा रही है, कितना आ जाएगा ये? -44 × 50/1/40 आ जाएगा ना ये। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा आपका। 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। वीबी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बी किससे जा रहा है? जब 5वीं बार नहीं, इसने 5 राउंड ट्रिप खत्म हुई है, तो छठी बार जब बॉल फेंकी है। ठीक है ना? पहली राउंड ट्रिप में पहली बार फेंक ली थी, दूसरी में इसने दूसरी बार फेंकी थी, तो 6 टाइम। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 टाइम्स ही बॉल फेंक पाया। ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड। तो फिफ्थ राउंड ट्रिप के बाद जब कंप्लीट हुई तब 5 बार फेंक चुका है। क्लियर है बेटा?
फर्स्ट राउंड ट्रिप में एक बार फेंकी, सेकंड राउंड ट्रिप का मतलब थर्ड राउंड ट्रिप स्टार्ट हुई, ठीक है, तो तीसरी बार फेंकी, फोर्थ राउंड ट्रिप में फोर्थ बार, फाइव राउंड ट्रिप में फाइव, अब एक बार और फेंकेगा तो सिक्स टाइम बॉल फेंक पा रहा है, ठीक है ना, सिक्स टाइम ही बॉल फेंक पा रहा है, उसके बाद बॉल नहीं फेंक पाएगा। मौसम क्या है? बेटा आवाज आ रही है क्या कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया? यस सर। चलो जी, ओके, तो सिक्स छह बार मैक्सिमम बॉल फेंक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब छठी बार जब 5 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकेगा तो बी को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी बॉल, ठीक है ना, तो कभी बी को पकड़ ही नहीं पाएगी बॉल, तो इसलिए बस कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। और क्या पूछ रहा है, और कुछ पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स ए कैन रोल, सिक्स टाइम्स रोल कर सकता है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ द एनएच ट्रिप। आज 6 बजे बेटा क्लास रखनी है, आप लोग बताएंगे, ये ज्यादा क्लास तो नहीं हो जाएगी? देख लो। सर उसके बाद सर मतलब केमिस्ट्री अच्छा, ज्यादा हो जाएगी, चलो 1 घंटे पढ़ लेना, 1 घंटे पढ़ लोगे कि 6:15 से 7:15 तक पढ़ लेना? बोलो, बोलो, दिक्कत नहीं हो? 6:50 नहीं, बाकी सब लोग बताइए, बाद में बोले ज्यादा क्लास होगी। तो सेंटर ऑफ मास ई पार्ट का चेंज नहीं होगा बेटा, वो देख लेंगे, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो बीच की डिस्टेंस उसी हिसाब से निकल जाएगी, इनिशियल पोजीशन जो थी वही रहेगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी इसके लास्ट पार्ट में, ठीक है ना, लास्ट पार्ट में आप देख लेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी।